नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में सवाल बदल नहीं रहे हैं, बाजार बदल नहीं रहा है, तो सवाल वही है कि आखिर में बाजार दायरा कब तोड़ेगा, एफआईएस कब खरीदार होंगे। जो क्यूएन के नंबर हैं उतने संतोषजनक नहीं है। क्या यहाँ से बाजार अभी लंबा समय लेगा रिकवरी के लिए? इन सबके साथ साथ आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उन सबके प्रश्नों के उत्तर तो हम देने की कोशिश लगातार कर ही रहे हैं और अभी भी करेंगे। चलिए एक एक करके जो है सब आपके सवालों का उत्तर लें। उससे पहले आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह को रूबरू कराते हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और कल एक रिकवरी आई सर, सेकेंड हाफ में हमने देखा। और नमस्कार सर। और अभी की स्थिति हम देख रहे हैं कि आज भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये तेज़ी और बढ़ सकती है या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी बाजार थोड़ा थकाएगा, थोड़ा पकाएगा? आपकी टिप्पणी बाजार पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें प्रोग्राम को, कल आपने मुझे एक मैसेज मार्केट खत्म होने के बाद, मतलब मार्केट चल रही थी, आपने शो हाँ, के बाद भेजा था। पहले जिक्र शायद उसका होना चाहिए क्योंकि गोदरेज शुरुआत प्रॉपर्टीज, जी जी। जी, गोदरेज प्रॉपर्टी पे। तो मेरे हिसाब से कल आपने भेजा कि और उसके टारगेट। टारगेट अचीव हो गए थे कार्यक्रम समाप्त होने के मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर, लेकिन चूंकि कार्यक्रम समाप्त हो गया था तो उसको हम अपने कार्यक्रम में मेंशन नहीं कर पाए थे। तो एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पहले दिखा दीजिए। कल काफ़ी शानदार जो है यहाँ पर प्रदर्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर देखने को मिला था और यहाँ पर जो टारगेट दिए गए थे वो जो है अचीव होते हुए दिखाई दिए थे। सर एक बार अगर आप रिपीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2135 पर आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो टारगेट दिया गया था, एक बार सर टारगेट का जरा रिविजिट करेंगे क्या सर, जरा एक बार? देखिए, इस समय अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को अगर देख रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी फिलहाल जो टारगेट थे वो तो अचीव हो ही गए, क्योंकि 2220 के टारगेट दिए थे और उन पे अभी गिरावट ही रुख यहाँ पर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल से गिरावट आई है। लेकिन अभी आपने चूंकि जब इसी की चर्चा छेड़ी है, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक इसको का अभी। पहला 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 चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज को जो टारगेट दिया गया था वो था 2160 का पहला टारगेट था। और 2160 पे शॉर्ट करने के चलाते 2130 का टारगेट दिया गया था, वो अचीव हो गया था कल ही, परसों इनफैक्ट। 2130 2125 का टारगेट था, दोनों अचीव हो गए थे। तो ये जो है अभी 2135 के आसपास चल रहा है, आज भी 1% नीचे है। तो मैंने कहा कि एक बार जो है टारगेट के साथ साथ यहाँ पर टारगेट अचीव की मुहर जो है वो लगती हुई दिखाई दे रही। तो आज का पहला शेयर सर? तो आज का पहला शेयर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बाय दूं या सेल दूं, पहले ये डिसाइड करिए। निफ्टी का ट्रेंड तो हम लोग डिसाइड करेंगे, ट्रेंड पे बात करेंगे। जी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यही, आप बताएं आज विपुल जी किससे आगाज करना चाहते हैं? मुझे लाल लगता है जो रंग करें? सामान्य रिटेल निवेशक है ज़्यादातर खरीदारी में ज़्यादा इच्छुक रहता है, तो अगर खरीदारी का सौदा होगा तो बेहतर रहेगा। बाकी आप बताइए सर। तो फिर खरीदारी का मौका है आपके पास। वो है स्टॉक टाटा कंज्यूमर का। इस समय चल रहा है 1070 के पास, 1078 के पास। और अगर इसको थोड़ा सा लंबा लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म पीरियड में भी लेना चाहते हैं तो जल्दी 1100 और 1110, ये आंकड़े आपको इमीडिएट बेसिस पे यहां पे देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 10 रुपए के सिर्फ स्टॉप लॉस से या 12 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इस पोजीशन को यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बी प्रिसाइज में अगर जाते हैं तो 1058 के स्टॉप लॉस से आप, सॉरी, 1060 के स्टॉप लॉस से आप यहां पर इस पोजीशन को कंटिन्यू करें। टारगेट रखें 1120 का। तो पहला आगाज बाय साइड से। पहला आगाज बाई साइड से टाटा कंज्यूमर आइडेंटिफाई किया गया है। पहला शेयर 1079 अब 1080 का भाव देखने को मिल रहा है, 0.25% ऊपर। तो यहाँ पर 1078 के आसपास से कॉल दी गई थी, 1080 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1100 पहला टारगेट, 1110 दूसरा टारगेट। 1100 से 1110 के बीच में जहाँ भी आपको मन करे वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखिए, 1060 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। नज़रें हमारी बनी हुई हैं और जैसे ही यहाँ पर कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो तुरंत आपको सूचित किया जाएगा। हमारी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी 0.25% की तेज़ी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। तो नज़रें बना करके चलिए। आज का पहला स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर। और
और जिस तरीके से टारगेट अचीव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी धुआंधार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए सर, जी सर, बाजार पे आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, देखिए विपुल जी, हम लोग इस समय निफ्टी को जो अगर देखते हैं तो करंट लेवल पर यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो ये है कि बहुत ज्यादा कुछ करेक्शन नहीं होगा। 824, 848, 850 पे चल रहा है लोअर साइड पे। अगर देखते हैं तो चूंकि कल एक्सपायरी का डे है तो निफ्टी पे एक बाय लेवल यहां पर जनरेट हो रहा है और वो लेवल जाएगा अभी 24,950 तक। तो यहाँ पे घबराने की कोई दिक्कत है नहीं, 24,950 तक के लेवल आ सकते हैं और करंट लेवल पर भी बाय एकुमुलेशन ही करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप अगर बाय करके चलते हैं तो स्टॉप लॉस होगा आपका निफ्टी पे 835 रुपए का। अब आप सोच रहे होंगे मैं 835 दे रहा हूं और 865 चल रहा है, 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट भी 950 का है। तो यानी कि निफ्टी पे भी बाय कॉल लेके चलेंगे, 1:3 रेशियो, अच्छा बाय का मौका मिलेगा। निफ्टी में और तेज़ी की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर निफ्टी पे नज़र रखिए आप। और कल भी सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी आई थी, तो वहाँ पर भी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और आज के पहले दर्शक हमारे हैं सेजल राउत साहब। बीडीएल पर इनका प्रश्न है। डिफेंस पे सवाल थम नहीं रहे, लगातार बात कर रहे हैं उसके बावजूद। सर लॉन्ग टर्म व्यू है, कह रहे हैं सेल, होल्ड और एवरेज जानना चाह रहे हैं। 1906 पे लिया हुआ है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब आ गया है 1600 का लेवल। 300 के आसपास पर शेयर जो है इनको नुकसान हो रहा है। 1906 की इनकी खरीद है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से बने रहना चाहते हैं? लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से अगर बने रहना चाहते हैं तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना चाहिए और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई खास घबराने वाले हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो रहेगी। अब प्रॉफिट बुकिंग कितनी आ सकती है उसको देखते हैं, तो 1550 रुपए तक अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसलिए जल्दबाजी में बाय करने की कोशिश मत करिएगा। और यहाँ पर एक बाइंग जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा भी रुकता हुआ नजर आएगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म पे टारगेट धीरे धीरे करके अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो अगर शॉर्टर पीरियड है तो एग्जिट करना चाहिए, लॉन्गर पीरियड है तो होल्ड रखिए, लेकिन 1550 और 1520 के आसपास एवरेज करने की बारी मिल सकती है। 1550, 1520 ये ध्यान रखिए, यहाँ एवरेज करना है, अभी हड़बड़ा करके एवरेज ना करें। दिलीप व्यास जी हैं जाम कोडरमा राजकोट से। नमस्कार, विपुल सर बोल रहे हैं। नमस्कार आपको भी। दो प्रश्न हैं इनके। एनबीसीसी 77 पे, एनएमडीसी 60 की बाइंग है, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करूं? आदरणीय डॉक्टर रवि सिंह जी का इलाज चाहिए, आभार धन्यवाद कह रहे हैं। एनबीसीसी अभी चल रहा है 109 के आसपास। आपका प्रश्न गायब हो गया। चलिए, अच्छा मिल गया। 109 के आसपास एनबीसीसी चल रहा है, 77 पे लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और एनएमडीसी में भी प्रॉफिट में है सर। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें सर, या फिर वेट करें? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए एनएमडीसी में पहली बात है कि 75 और 76 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जो आपका स्टॉक है देखिए 109 रुपए के पास चल रहा है, उसमें 105 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, मुझे लगता है चलने दीजिए। 118 के आसपास आएगा तो मुस्कुराते हुए यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे एक और विशेष एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, करीम ABZ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। कह रहे हैं सर मोमेंटम प्ले करने वाला स्टॉक बताइए। सर अभी 2 मिनट पहले क्या बताया आपको, जो टाटा कंज्यूमर बताया गया है वो मोमेंटम प्ले के लिए ही आपको बताया गया है। तो ध्यान रखिए, नज़रें जो है थोड़ी सी तेज रखिए आप। और इस बीच नेशन फर्स्ट के नाम से आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं टाटा मोटर्स पे अभी क्या करना। बहुत सारे नाम आपने भेजे हुए हैं सर, लेकिन अभी ठीक है, टाटा मोटर्स पे बातचीत कर लेते हैं। टाटा मोटर्स पे सवाल काफ़ी आ रहे हैं, दबाव आज काफ़ी ज़्यादा है, 3.25% टूटा हुआ है शेयर। सर कल जो है हमने देखा था थोड़ी सी ऑटो सेक्टर में रिकवरी आ रही थी, लेकिन अभी भी दबाव टाटा मोटर्स पे ज़्यादा है। वजह क्या मान रहे हैं और क्या करें अभी टाटा मोटर्स में? एक बात बताइए विपुल जी, अभी तक आपको कितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं? अभी तो संख्या काफ़ी कम है सर, करीब करीब 300 के आसपास हैं। तो अभी जो है संख्या बल अभी थोड़ा सा कम है। चलिए, संख्या बल कम है तो फिर उन बलिष्ठ लोगों के लिए जो 300 लोग यहाँ पर हैं, एक और स्टॉक यहाँ पे देता हूँ। वाह 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 वाह, जी सर बताइए सर।
बड़ा मतलब टंग ट्विस्टर इसका स्पेलिंग आता है, जी। लेकिन मुझे लगता है विपुल जी ज्यादा अच्छा प्रोनाउंस कर पाएंगे। एडवांस एंजाइम टेक लिमिटेड। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एडवांस एंजाइम टेक लिमिटेड, ठीक है। क्या करना है सर, इस पर बाय करना है ना कि सेल करना है? बिल्कुल सर, बाय करने का है। और थोड़ा सा एंजाइटी जो होता है ना, वो ये स्टॉक मार्केट का थोड़ा दूर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है 350 मस्त लेवल मोमेंटम में, 360 आज का 330 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखिए 345 का, बाय कर लीजिए। और अगर बाय करके भूल गए तो फिर फ्राइडे को काटेंगे और फ्राइडे नाइट की पार्टी इसी से निकालेंगे। वाह, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी, फ्राइडे की पार्टी की तैयारी हो रही है। ये जरा टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए। 345 का स्टॉप लॉस दिया है, टारगेट क्या बताया सर आपने? सर आज का टारगेट है 360 रुपए का, और थोड़ा रखते हैं तो 375 रुपए का। 360 आज के लिए, इंट्राडे के लिए, और बाकी 375 के टारगेट अगर आप इसको होल्ड करके ले जाते हैं तो आज का दूसरा शेयर धुआंधार तरीके से बैटिंग कर रहे हैं आज रवि सर। 360 375 दो टारगेट निकल के आए हैं यहाँ से इंट्राडे के लिए 360, और अगर आप होल्ड करके ले जाते हैं तो 375 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी आधे फीसद के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, और ये तेज़ी बढ़ सकती है अब 351 के आसपास। तो यानी कि यहाँ से अभी 9 रुपये के आसपास का अपसाइड और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 345 का। तो दो ट्रेड हो गए अब तक के। पहला टाटा कंज्यूमर, जिसको कि खरीदने की सलाह दी गई थी 1110 के टारगेट के साथ, और स्टॉप लॉस दिया गया था 1060 का। यहाँ पर दूसरा ट्रेड जो निकल करके आया है वो निकल के आया एडवांस एंजाइम का, जिसमें कि 360 इंट्राडे टारगेट, और एक दिन होल्ड, 2 दिन होल्ड करके ले जाते हैं 375 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस 345, अभी 351 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.25% की तेज़ी अब आती हुई दिखाई दे रही है। और ज़्यादा गतिविधि कहीं पर होगी तो फिर हम आपको सूचित करेंगे। अगर कहीं पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है या फिर प्रॉफिट के लेवल आते हैं तो फिर हम आपको अपडेट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआंधार सर, क्या मतलब ज़बरदस्त तरीके से विपुल जी, बैटिंग करने का मजा ही अलग हो जब आप फॉर्म में हो, तो फिर एक बैटिंग करते हाँ, ये बात तो चाहिए। सही, फॉर्म तो में हो। आज आज मैंने सोचा है, आज मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम का ना जो ट्रेंड है उसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ओह, ट्रेंड चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हाँ, मेरा थोड़ा मन है। आपने बता दिया ना कि आज 200-250 लोग या 300 लोग ही यहाँ पर लाइव हैं, तो आज मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को स्पेशल बेनिफिट और बोनस एक साथ मिले। तो वाह। अगला स्टॉक बोनस का पहला, अगला एक अगला बार, अरे बाप रे बाप, तीसरा शेयर, गजब गजब गजब। 15 मिनट नहीं हुए सर, 3 शेयर, वाह बेहतरीन सर। तीसरा कौन सा होगा सर? तीसरा शेयर है पतंजलि। एक बार चार्ट लेकर आइए, तब तक हम कहानी हाँ बिल्कुल बनाते बिल्कुल, हैं। जरा पीसीआर की टीम प्लीज़ जरा जरा इसका चार्ट निकाल कर लाइए जरा, और उसके बाद से यहाँ पर जो है इस पर चर्चा करते हैं। जरा अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस के चार्ट अगर हो सके तो लेकर के आइए। अभी पतंजलि चल रहा है 0.25% के आसपास मजबूती के आसपास, 1901 1902 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा बस है एक महीने बस में। बस पकड़ने का मौका, पकड़ते रहिए, तब तक चार्ट आता है, फिर डिस्क्रिप्शन हाँ लेंगे। हाँ बाय बिल्कुल, कर। बताइए सर, बताइए, आ गया सर स्क्रीन पे चार्ट। हाँ देखिए, ये देखिए क्या बढ़िया। अगर आप इसको थोड़ा, वन डे चार्ट है, इसको प्लीज पीसीआर टीम से बोलिए कि इसको थोड़ा सा 1 मंथ के हिसाब से कर देंगे, तो आपको पीछे से बहुत बढ़िया यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। कप एंड हैंडल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और 1900 के ऊपर निकला है तो 1950 रुपए तक तो मिनिमम जाएगा जाएगा। और 1950। अपसाइड पे बहुत अगर खींचते हैं तो एक बार 1980 तक ये आपको जाता हुआ स्टॉक नजर आएगा। और स्टॉप लॉस इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा है कि उतने में आपको मजा ही आ जाएगा। वो है स्टॉप लॉस 1880 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। तो बिना कुछ टाइम गंवाए, महंगा जरूर है लेकिन आपको महंगा लगेगा नहीं जब आप इसको खरीद लेंगे, क्योंकि आप जब एक बार को सीट पे बैठे अभी ट्रेड कर रहे हैं, उठ के वापस आएंगे, तो मुझे लगता है कि आज इसका, मेरा टारगेट है कि ये टारगेट 2:40 तक अचीव हो जाना चाहिए, यानी 2:40 तक इस टारगेट तक अचीव हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर ये बहुत तेजी से आपको टारगेट देता हुआ नजर आएगा। चार्ट पैटर्न के साथ में फंडामेंटल नंबर्स यहां पर नॉक करें तो वो भी काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी ही बढ़ी है, ऊपर से तड़का लगा है ब्रेकआउट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1900 महंगा आपको जरूर लग सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि कभी मैं जल्दी इतने 2000 के स्टॉक्स तरफ जाता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2000
लगा करके आपको 40 रुपए इमीडिएट मिलते हो तो फिर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा। एक मौका एक और निकल करके आया है, यहाँ पर आप नज़र बना करके रखिए। और पतंजलि में देखिए 1 मंथ चार्ट जो है 1900 का लेवल क्रॉस किया है और अब यहाँ पर नई तेज़ी की तैयारी हो रही है। 1950 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1980, 1880, 1880 ये स्टॉप लॉस दिया गया है आपको। तो 1880 के स्टॉप लॉस के साथ 1950 पहला टारगेट, 1980 दूसरा टारगेट। तो आज का तीसरा मतलब ये स्टॉक्स निकल करके आ गया है, टाटा कंज्यूमर, एडवांस एंजाइम और अब पतंजलि फूड्स। नज़रें सब पे रखिए। एक महीने में देखिए क्या शानदार मूव रहा है, 15% की तेज़ी और अब 1900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर और तेज़ी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं पतंजलि के अंदर। तो नज़रें यहाँ पर शानदार। तो एक के बाद एक जो है धुआंधार पारी यहाँ पर आज खेल रहे हैं और ये ज़बरदस्त फॉर्म में आज दिखाई दे रहे हैं रवि सर। चलिए बहुत शानदार। सर आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये ट्रेड ही लेते रहेंगे, एक आध दो का प्रॉफिट भी बुक कराते रहेंगे। और ये वाह, एडवांस एंजाइम ये देखिए आपको अभी डिस्कस हुआ था थोड़ी देर पहले और यहाँ पर आपको 360 के टारगेट दिए गए थे और अब उस टारगेट पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 348-50 के आसपास 48 के आसपास था शायद तब उस समय। और ये देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ एडवांस एंजाइम में। अब 353 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल पे शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 6-7 रुपये बाकी रह गए हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब बिल्कुल सही कहा रवि जी ने कि प्रॉफिट भी बुक किसी कार्यक्रम में मुझे लग रहा है कि कराते हुए हम लोग जाते हुए दिखाई देंगे। तो शानदार नहीं, धुआंधार। एक अपडेट भी है विपुल जी। लास्ट उसका आपको याद होगा, हमने एक स्टॉक रिकमेंड किया था मद्रास फर्टिलाइजर। मेरी उम्मीद है कि बीआरटी साहब एक बार अगर मद्रास फर्टिलाइजर का गूगल चार्ट लेकर आएंगे या फिर इंट्राडे का चार्ट ही अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। क्योंकि जब हम लोगों ने रिकमेंडेशन इसकी स्टार्ट वाह, 8% ऊपर, 96 रुपये 55 पैसे का लेवल। वाह 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 वाह, ये सर क्या मतलब धुआंधार रैली आज मतलब है, मतलब फर्टिलाइजर शेयरों में भी दम है। और ये जो आपने रिकमेंड किया सबसे तेज यही है इस समय, मद्रास फर्टिलाइजर 96.55 का लेवल। बहुत सर, बहुत शानदार सर। और जब सर हम लोग ने इसकी चर्चा करी थी तो हम लोगों ने 3 दिन पहले ही चर्चा करी थी, तब ये 90 रुपीज और 88 रुपीज के पास दुखी सा मुर्दा सा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इसमें जान फूकने की जरूरत है, लेकिन वो जान शायद लौटेगी नहीं। लेकिन जो रिकवरी दिखाई है आज, वो ये कहती है कि अगर अब पेट नहीं भरा है तो भर लीजिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वाह, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और ये देखिए 5 दिन का चार्ट भी आ गया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पिछले जब से रिकमेंडेशन आई है उसके बाद कितनी शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये है सही सलाह का असर। तो बाज़ार कहीं भी जाए, बाज़ार दायरे में हो, लेकिन दायरा तोड़ने वाले शेयर जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक के बाद एक धुआंधार तरीके से। चलिए, तो ये जो है 3 शेयरों पे बातचीत हो गई है, टाटा कंज्यूमर, एडवांस एंजाइम और पतंजलि फूड्स। और अब कुछ एक सवाल भी ले लेते हैं दर्शकों के फटाफट। संध्या रानी जी का, उनका सवाल का आंसर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी सर जी सर जी सर। टाटा मोटर का चार्ट एक बार को प्लीज लेकर आए। अब बाबू राम जी का क्या नाम मस्त, मतलब इतना अगर आप गुस्से में भी हो ना तो बाबू राम का नाम लीजिए ना तो प्यार ही लग जाता नाम में भी बाबूजी आ जाते हैं, सिर्फ उसके बाद से सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। फिर सम्मान ही सम्मान बचता है। और ये साहब जैसे ही 12:55 होता है वैसे ही ये मुझे पका पक एकदम मैसेज भेजते रहते हैं, प्लीज लॉग इन हो जाइए, सेट कर लीजिए। तो उसी सेटिंग में अगर आते हैं तो देखिए टाटा मोटर की सेटिंग थोड़ी खराब तो हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये लेवल्स अच्छे हैं। 650 के जितना पास मिले थोड़ा यहाँ पे एक्युमुलेट करना बनता है। टारगेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 850 का है। तो बाबू जी की तरह, बाबू राम की तरह रिटर्न देने के लिए ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। इन सब गिरावट पे घबराइए नहीं, डटे रहिए, बढ़े रहिए और चोरी से पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, किसी को मत बताइए। क्योंकि जब ये रैली वापस दिखाएगा तो 710 की इमीडिएट रैली और लॉन्ग टर्म पे 850 की रैली, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। जहां तक रही स्टॉप लॉस की बात, 650 तक मैं बाय की दे रहा हूं रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे 630 या 620 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है जरूरत थोड़ी कम ही पड़ेगी। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली दर्शक हमारे हैं संध्या रानी जी। संध्या रानी जी कह रही हैं, सर मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस 135 पे लिया हुआ है, इसको एवरेज कर सकते हैं क्या, अभी प्लीज़ बताएं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है
135 पे लिया है, 115 पे आ गया, आज भी आधा % से ज़्यादा इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है सर इसका, क्योंकि काफ़ी लोगों को उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, उस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे? देखिए विपुल जी, आपके ब्लू चार्ट का मतलब होता है नो ट्रेड जोन, और ये चीज हम लोगों ने बहुत पहले डिफाइन करी थी, बिल्कुल। लेकिन में पिरोया आपकी टीम ने है। तो मैं यही कहूंगा कि ये नो ट्रेड जोन में है, धीरे धीरे करके फिसल रहा है, ब्लू से रेड की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्रीन आने में टाइम लगेगा। अभी लेवल्स की बात करें तो 110 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ दिन तक मैडम आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा दिन की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा बजाज के लिए भी वास्तु भारी है, और ऐसे वास्तु भारी में अगर आपने खरीदा तो आप पे भी थोड़ा सा भारी पड़ेगा। तो रुकते हैं, लेकिन ये है कि 135 खरीदा तो 110 के आसपास आता है तो करेंगे एवरेज, जिससे कि आपका एवरेज सेटल होकर आ जाए करीब 122-23 के पास, और टारगेट वापस से लेके चलेंगे तो 140 के आसपास, 135 तो आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी समय लगेगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन इस बीच एक और दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और काफ़ी देर से हमारी एक दर्शक हैं जो कि प्रश्न पूछ रही हैं, और इनका प्रश्न सर आया हुआ है कि अभी तमिलनाडु पेट्रो पे क्या करना चाहिए, और कह रही रवि सर के कहने पर लिया था, 100 रुपये पे लिया है, 101 का भाव है, तो मतलब ब्रेक इवन के आसपास ही हैं। क्या करें सर, होल्ड कर सकती हैं तमिलनाडु पेट्रो? टीएन हाँ, टीएन पेट्रोल। टीएन पेट्रो, बिल्कुल सर, टीएन पेट्रो, टीएन अच्छा, पेट्रो। देखिए इस समय अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैम ने जब बाय किया तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस स्टॉक पे हमने कोशिश ये करी थी कि जब मोमेंट्री हमें मिल रहा हो और 10% की रैली दिखा रहा हो तो एक बार को निकलना चाहिए। और इसलिए मैं ऐसा कहता हूं, क्योंकि देखिए अब मैं वो स्टॉक लेकर चलता ही नहीं हूं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना हो तो मैं समझता हूं कि वो आपको लेना चाहिए एसआईपी के फॉर्म में। तो टीएन पेट्रो बेकार स्टॉक नहीं है, आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए, कोई खतरा नहीं है, लेकिन 110 के आसपास, 109 के आसपास आता है तो फिर एक बार 10% 8% प्रॉफिट मिले बुक कर लीजिए, फिर वापस ले लीजिए। 100 रुपए के पास जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे स्टॉक देता ही नहीं हूं जो अपनी रेंज को तोड़कर छोड़कर आपको धोखा दे सकें। तो जब भी डिप मिले बाय करिए, अपर मिलता है, थोड़ा बहुत माल अंदर करने को मिलता है, प्रॉफिट बुक करने को मिलता है, हाथ की खुजली जो है वो थोड़ी कम होती हो तो बुक कर लिया करिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगले शेयर पे जरा बातचीत करते हैं। जो अगला प्रश्न हमें भेजा गया है वो पूजा नंदा जी की तरफ से भेजा गया है। आईओसी और एसजेवीएन पे जानना चाह रही हैं कि होल्ड करें या सेल। सर ये दोनों ही शेयर, एसजेवीएन खास तौर से, मतलब ये परेशान करने वाले शेयर हैं, क्या करें सर एसजेवीएन पे? देखिए परेशान करने वाले शेयर विपुल जी नहीं है ये आपका पेशेंस टेस्ट करने वाले। हाँ, ये कह सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि परेशान तो उस पे होते हैं ना जो क्या कहते हैं, बीच में अभी जब आर पावर जिसने 65 रुपए पे खरीदा वो 55 रुपए देख के उसकी सांसें फूलेंगी ना। इसमें कुछ ऐसा परेशान होने लायक है नहीं, 148 चल रहा है, 165 का लक्ष्य है, धीरे धीरे करके एसआईपी करने में कोई दिक्कत नहीं। एसजेवीएन 97 चल रहा है, 105 रुपए तक के आंकड़े जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो धीरे चलेगा, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन हाँ रिस्क बहुत कम है। टेस्ट का बहुत कम है, थोड़ा धीमे चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये जो कि पावर का एसजेवीएन की बात हुई, थोड़ा सा पावर पे बताइए सर, ये मतलब चल क्यों नहीं रहे? मतलब कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं चल रहे, पीएसयू प्लेयर नहीं चल रहे, डिमांड तो है ही है और कंजम्पशन बढ़ रहा है लगातार, उसके बावजूद चाहे वो आप टाटा पावर उठा लीजिए, चाहे आप एनएचपीसी उठा लीजिए, पावर ग्रिड उठा लीजिए, कुछ नहीं चल रहा सर। क्या वजह क्या है? और आपके कुछ पसंदीदा शेयर हैं कुछ, मतलब जो आपको लग, जैसे एनएचपीसी पे बहुत सवाल रहते हैं, इरिडा तो अभी बहुत सुस्ती में चला गया है, क्या करें वहाँ पर लोग? देखिए मैं सबसे एक एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपका पूरा कवर हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखेंगे कि देखिए मैं टाटा पावर को एक बार को लेता हूं, और टाटा पावर में आप एक चीज देखेंगे, अगर इसके आप थोड़ा सा चार्ट दिखाएंगे लॉन्ग टर्म, तो आप ये देखेंगे कि रीसेंट लगभग 6 महीने में ये 14% की रिटर्न दे चुका है। ठीक है, अब अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2-2.5% 3% के रिटर्न ही दिखाई देंगे।
तो इसका एक ट्रेंड जो वेरीफाई होता है वो ये होता है कि लगभग इसको कंसोलिडेट करके 2-4 महीने लगते हैं अपवर्ड चैनल पे निकलने के लिए। सेम विद द पावर ग्रिड, सेम विद द एनएचपीसी। तो आपको, आप जब निकल जाते हैं तो ये चल जाता है, जब आप रुके रहते हैं तो ये चलता नहीं है। यही हो रहा है ना। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा अभी यहां पर समय दे दीजिए, और इसका टारगेट जो है वो थोड़ा घटा लीजिए। जो मोमेंट्री ट्रेड करते हैं, जो चाहते हैं कि 1-2 दिन के लिए लिया जाए, 3-4 दिन में निकल जाया जाए, उस टाइप के जो स्ट्रैटेजी है उनमें अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि 5-8% का एक जब भी मोमेंटम मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लिया करिए। और कोई जरूरत नहीं है कि काट के अब आप दुखी हो जाइए कि मैंने टाटा पावर छोड़ दिया, पावर ग्रिड छोड़ दिया। वापस जैसे ही 3-4-5% का फिर करेक्शन हो, एंट्री कर जाइए। किसी एनालिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये सब धोखेबाज है जो बोल रहे हैं, मैं भी। तो मेरे हिसाब से एंट्री करिए, और ये जॉबिंग के हिसाब से आप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो जरूर चमकेगा। रही बात टाटा पावर या फिर पावर ग्रिड या एनएचपीसी की, सर चलेगा, लेकिन अक्टूबर से पहले या सितंबर एंड से पहले थोड़ा मोमेंटम कम है। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच जो है अगले प्रश्न पर जाते हैं। इस बीच अजीत वावारे जी नए हमारे प्राइम मेंबर बने हैं, तो वेलकम टू द फैमिली सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऐसे ही हमारे परिवार की शोभा बढ़ाते रहिए आप। और हमारे दर्शक हैं फ्री फायर गेमिंग, इन्होंने ले रखे हैं 1000 जेपी पावर। और ये भाव तो बता देते सर, मतलब सारा खेल तो जेपी पावर में भाव का ही है। फिर आज जो है 0.25% ऊपर है, 21 रुपये 60 पैसे। अब ये जब से सर ये अदानी वाली स्टोरी प्ले हुई है, वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेपी पावर को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? 21 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 17-18% एक महीने में चल चुका है, करेक्ट भी हुआ ठीक ठाक रैली के बाद। आपकी टिप्पणी? देखिए, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 20 रुपए, 21 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए पे खरीदा है तो मुझे लगता है कि बने रहिए। यहाँ पर कोई मारा मारी नहीं है। और इन लेवल्स पे अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो मुझे लगता है वापस से 23-24 के भाव दिखाई देंगे, लेकिन रिस्की ट्रेडर ही सिर्फ यहाँ पर होल्ड करके रखें। ठीक। अच्छा सर, ये एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स उतने ख़राब तो नहीं हैं, फिर पीएसयू बैंक्स चल क्यों नहीं रहे हैं? तो ये उनके, हालांकि कुछ एक रिजल्ट से तो थोड़ा निराश किया, ऐसा भी नहीं है सर। तो सर पीएसयू बैंक्स में करें क्या सर, ये जो जितने, और ख़ास तौर से मुझे, इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निश्चित रूप से इनका प्रश्न जो होगा वो मिड कैप बैंकों को लेकर के होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, और अब जो है नई नई समस्याएं आ रही हैं। इनका प्रश्न मैं एग्जैक्टली पढ़ के बता दूँ। रेस्पेक्टेड रवि सर, पीएसयू बैंक्स परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन प्राइस। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? It's good when whenever we saw positive result, then अगर आपका एकदम सपोर्ट जैसा स्टॉक स्ट्रक्चर चल रहा हो तो ये अच्छे संकेत हैं। एग्जाम्पल के लिए आज आपको एक स्टॉक है, बैंक की बात कर रहे हैं, अभी बैंक ऑफ इंडिया देखिए। एक बार चार्ट लेके आइए बाबूराम जी, अगर चार्ट लेके आएंगे तो लोगों को ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। जी, बैंक ऑफ इंडिया लेके आइए। और बैंक ऑफ इंडिया पे रिजल्ट भी आए थे, और रिजल्ट के बाद चल भी रहा है शेयर, करीब करीब 0.3% ऊपर, 115 का लेवल। हाँ, तो अब देखिए, अब इसमें स्ट्रैटेजी देखिए। रिजल्ट आया, मोमेंटम आया, ऊपर आ रहा है, एक करेक्शन आएगा 112, 13 और 14, नहीं खरीदा 115, खरीद सकते हैं। कितना जाएगा? 122, 23 के आसपास के लेवल। 122, 23 अगर जोड़ते हैं तो 5 रुपए का मतलब हो गया आपका करीब 2.5 से 3% और। तो यहां पे आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर देखते हैं तो आपको मिलेगा। अब रही बात आप छोटे बैंकों की कर लीजिए, तो देखिए बैंक जितना एकुमुलेट करते हैं रिजल्ट के बाद, उतनी ही तेजी से जिस दिन कॉन्फिडेंस मार्केट का कम होता है उस दिन आपको ये निकलते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पेशेंस है सर। मार्केट अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि रिजल्ट आया तुरंत भाग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है, नंबर्स नॉक करने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे आपको रैली दिखाई देती है। अगर एक बार में रैली दिखाई देगी तो वो रैली टिक नहीं पाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए कि जब अभी पेटीएम के रिजल्ट आए तो उसके बाद एक बढ़िया रैली देखने को मिली, और अब धीरे धीरे अब आपकी जेब पॉकेट से सरकता जा रहा है। तो इस तरीके से स्टॉक गिरते हैं, लेकिन अगर आप फंडामेंटल अच्छे हैं, कोई बहुत रिएक्शन नहीं आया, तो वो लॉन्ग टर्म पे आपको दिखाई देता है। ठीक।
लेकिन डिफेंस में क्या करें, बहुत लोगों की ये लगातार सवाल आ रहे हैं कि मतलब जिस तरह की लोगों की पोजीशन बनी वहाँ पर, और अब एकदम से जो सुस्ती आई है, तो क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, चाहे वो खास तौर से वो चाहे वो BL हो, HL हो, BDL हो। काफ़ी डिटेल में हमने आपसे बातचीत भी की लगातार जब शेयर चल रहे थे। अब क्या रुख बदला है क्या सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं बदला है। बिल्कुल मुझे लग रहा है अभी भी बायोनिक्स वाली स्टॉक्स है। खासकर मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, मैस्डॉक को हम थोड़ा अब दूर कर रहे हैं। BL HL में अभी भी खरीदारी की सलाह है। तो डेफिनेटली इनको बाय करना चाहिए। इनफैक्ट अच्छे करेक्शन आ भी चुके हैं, यहाँ पे भी ऐड जरूर कर सकते हैं। तो BL HL डेफिनेटली इसको ऐड करें। 387 के आसपास BL चल रहा है। इनफैक्ट इसके रिजल्ट काफी अच्छा है, उसको बाय करके चल सकते हैं। 4400 4500 HL चल रहा है, इसमें भी बाय करके चलना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म नजरिया है तो थोड़ा स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें, पर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है ये अच्छे लेवल से एक्टिवेट करें। और ये सर जो आपने कहा BDL उसका मझगांव को अवॉइड करने के लिए अभी कितना दर्द बाकी है, क्योंकि काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, तो BDL और मझगांव पे भी अगर आप लेवल्स बोल सकें तो हमारे लिए थंब लगाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल जी, अगर मैचडॉक की बात करें तो 2550 के आसपास अगर आता है तो इसको लेना चाहिए। थोड़ा और करेक्शन मुझे लग रहा है मैचडॉक में आ सकता है, तो 2500 2550 वहां पे मिलता है तो इसको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। BDL का भी मेरा नजरिया थोड़ा नीचे में बाई करने का है। 1550 1520 के आसपास मिलता है तो इसको भी बाई करें। एक चीज क्लियर कर दूं विपुल जी, टेक्निकली दोनों सभी स्टॉक्स अभी भी अच्छे हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो अभी भी बुलिश है, पर चूंकि थोड़ा एक करेक्शन ज्यादा BDL और मैचडॉक में एक्सपेक्टेड है, इसलिए वहां पे बायोनिक्स की सलाह रहे। ठीक, आप चलिए जरा फटाफट कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ ले लेते हैं। और अभी जैसे जाड़ा लक्ष्मण सिंह के नाम से इन्होंने बनाई हुई आईडी, और हमारे प्राइम मेंबर करें सर BL में क्या करें विपुल सर, अभी बता दिया सर आपको, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और गुंजन जी कह रही है बिग फैन ऑफ अरुण सर। मदरसन सुमी वायरिंग पे इनका प्रश्न है सर, इन्होंने 3880 पर लिया हुआ है, तो 3880 पर इन्होंने इस पर रिजल्ट भी शायद थे कल, और हमने डिस्कस भी किए थे। आज 2.25% टूट गया है अब रिजल्ट के बाद। क्या सर टिप्पणी रहेगी आपकी? कल भी अब पिछले 4-5 दिन में 8-9% का करेक्शन आ गया है, अभी क्या करना चाहिए? इनकी खरीद के भाव के आसपास ही है अभी। रिजल्ट्स फ्लैट थे कल, रिजल्ट्स इसके आए थे और थोड़ा टेक्निकली मुझे लग रहा है नीचे जाता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक काफी गिर भी चुका है 2 दिन में, तो वहां का बाई प्राइस तो इनका आता हुआ नजर आएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी, बाई प्राइस के आसपास भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए, 37 का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉक में बाई करने की सलाह नहीं रहेगी विपुल जी, क्योंकि स्टॉक का टेक्निकल अभी भी नेगेटिव है। तो 37 का स्टॉप लॉस लगाए, बाई प्राइस के आसपास आता है तो स्टॉक से निकल जाए। ठीक, एक सर हमारे अरमान अली साहब हैं प्राइम मेंबर, वो भी काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट के ऊपर, कह रहे हैं इसमें क्या करूं, 30 शेयर हैं 1090 पे इन्होंने लिए हुए, कह रहे हैं कल से सवाल पूछ रहे हैं। बस अब आपका सवाल ले लिया सर। शंकरा बिल्डिंग अभी चल रहा है 1093 पे, आज 3.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1093 पे है सर, 1090 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो 2-3 रुपये अभी भी बन रहे हैं इनके, कोई ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए यहाँ पर? अब 30 शेयर हैं इनके पास, क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल जी, टेक्निकल चार्ट तो काफी मजबूत है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चूंकि स्टॉक पिछले काफी दिनों से चल रहा है और अपने हाइस के आसपास ही चल रहा है, तो 1071 1070 राउंड फिगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, तो अगर ये होल्ड करना चाहे तो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि टेक्निकल अच्छा है, इसलिए अभी एग्जिट की सलाह नहीं है। पर स्टॉप लॉस 1070 लगा के रखें। ऊपर में मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनेगा तो 1140 तक स्टॉक जा सकता है, तो वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकलिए। जाला जी कह रहे हैं कि सर एवरेजिंग के लिए लेवल बताएं। एवरेजिंग की सर BL में लेवल बता तो दिया कि अभी भी ले सकते हैं, 480 के आसपास भी आप कर सकते हैं। अब इन्होंने 185 पे लिया हुआ है सर, बताइए 185 पे BL लेकर के परेशान है, तो अभी क्यों परेशान नहीं होने की ज़रूरत? 480 पे अभी भी करंट लेवल पे कर सकते हैं ना, और लेना चाहें तो सर? बिल्कुल 100% कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, पर ये चाकी काफी इन द मनी बैठे हैं, तो इनका एवरेजिंग प्राइस ये खराब ना करें तो बेटर है। जिसको जो स्टॉक्स है उसको होल्ड करें। अगर इनफैक्ट कभी किसी भी वजह से 360 350 आ जाता है, अगर किसी भी वजह से, चाहे वो मार्केट क्रैश की वजह से हो, मिड कैप नीचे आने की वजह से हो, तो वहां पे जरूर ऐड करें। मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, खासकर BL HL में इनको डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन हाँ वो मेरी जवान फिसल गई थी, 480 निकल गया था, वो 380 है, तो वो ध्यान रखिएगा। 360 के आसपास आप, चूँकि आप ऑलरेडी काफ़ी नीचे लिया हुआ है,
थोड़ा और करेक्शन अगर आता है तब लें, वरना अदरवाइज रहने दीजिए। आपके पास अच्छे भाव पे लिए हुए हैं तो रहने दीजिए अभी। चलिए, अब इतने सारे स्टॉक पे डिस्कशन हो गया, लेकिन अभी गुंजन जी कह रही हैं कि कोई स्विंग ट्रेड बता दीजिए। अरे गुरुदेव, फ्लेयर राइटिंग को लेकर के जय शिव जी जानना चाह रहे हैं। फ्लेयर राइटिंग, ये कल से सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है फ्लेयर राइटिंग को लेकर के। अब ये जय शिव जी पूछ रहे हैं और भी लोग पता नहीं, लेकिन आज 3% ऊपर है। 350 का लेवल जो है इसमें क्रॉस हुआ है। एक महीने में 30% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अब इन्होंने फ्लेयर राइटिंग, आपने किस 349 पे लिया हुआ, आपने थोड़ा ऊपर ले लिया, कोई बात नहीं। सर 349 पे लिया है, 351 का भाव, क्या करना चाहिए? ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। बिल्कुल जी, आपने सही कहा, स्टॉक चल चुका है। इनफैक्ट 2 या 3 दिन पहले शायद रिजल्ट आए थे, इसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बना है। 365 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करें। 365 का टारगेट लगाएं। 343 में नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम अच्छा है, इसलिए फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं। एक जो है शेयर है सुमितोमो केमिकल्स, इस पर जो है प्रश्न आया है, और ये जितने हैं ना, ये अब इनका समय आ रहा है सर, ऐसा लग रहा है। ये जितने फर्टिलाइज़र, केमिकल, ये सारे चल रहे हैं। अब ये 6.25% ऊपर सुमितोमो केमिकल, 645 का भाव। अब ये थोड़ा इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़रीद चुके हैं। एक महीने में 22% चल चुका है। सर इस सेगमेंट में कोई शेयर ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा हो? ये बहुत दिनों से लोगों के रडार पे है ये सेक्टर। बहुत लोगों को बीच में थोड़ा महंगा भी लग रहा था, लेकिन अब भी कैसा लग रहा है आपको ये सेक्टर? बिल्कुल जी, केमिकल सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट जब हमारी पिछली बार बात हुई थी, जब स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे थे, जब भी टाटा केमिकल, इवन आप कह सकते हैं दूसरे में अगर स्टॉक्स में देखें तो गुजरात फ्लोरो, इवन एसआरएफ, ये सभी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर अभी किसी को लेना है तो मुझे लग रहा है आरती इंडस्ट्रीज एक अच्छा मोमेंटम है, तो आरती इंडस्ट्रीज पर बैठ करके चल सकते हैं। टाटा केमिकल में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, ये दोनों स्टॉक्स पर बैठ करें। सुमिटोमो केमिकल्स भी टेक्निकली काफी मजबूत है, पर ये यूजुअली ट्रैकिंग में आता नहीं है मेरे, पर स्टॉक डेफिनेटली काफी अच्छा है। पर अभी किसी को लेना है तो आरती इंडस्ट्रीज या फिर आप कह सकते हैं एसआरएफ, ये दो पे बाय करके चल सकते हैं। इवन टाटा केमिकल्स, ये तीनों स्टॉक पर नजर रख के चल सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज पे, टाटा केमिकल पे, इन तमाम चीज़ों पर जो है आपको नज़रें रखनी चाहिए, और यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये सेक्टर अब चलने के लिए है तैयार पूरी तरीके से, तो यहाँ पे रखिए नज़र। रितेश यूट्यूब जी कह रहे हैं अरुण जी मंत्री जी की तरह बिजी हो गए हैं। ये मतलब सर, ये जो आपके नाम का विश्लेषण किया ना इन्होंने, जो आप मैंने बोला आजकल नहीं आ रहे, अरुण जी मंत्री जी की तरह बिजी हो गए, बहुत शानदार। ये हमारे क्रश करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और कह रहे हैं कि इन्होंने टाटा मोटर्स की कॉल ली हुई है अगस्त की सर, 680 पे कॉल इन्होंने 20 रुपये पे ली हुई है। कह रहे हैं कि मुझे क्या इसमें बने रहना चाहिए या फिर इससे निकल जाना चाहिए। 680 की कॉल है सर, क्या सजेशन रहेगा? अगस्त फ्यूचर की इन्होंने प्लस किया हुआ है कॉल ऑप्शन, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अगर बिल्कुल जी, अगर अभी लिया है तो अभी जस्ट लिया है तो उसमें मुझे लग रहा है 662 का पहले स्टॉप लॉस लगा है। चूंकि आज नेगेटिव न्यूज थी, एक बड़े एक्विजिशन ये कर रहे हैं, जो कि मान के चल रहे हैं कि मार्केट मान के चल रहा है कि उसमें ज्यादा कैश लगेगा, ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसलिए स्टॉक नीचे आया है। पर 662 इसका फाइनल सपोर्ट है। 662 स्पॉट लेवल में अगर उसके नीचे जाता है तो कॉल की पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि फिलहाल सपोर्ट पे है और इतनी गिरावट के बाद मजबूत सपोर्ट के आसपास आया, तो फिलहाल होल्ड करें। 662 के नीचे जाता है स्पॉट में तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। सर क्रश साहब, इतनी सारी इमोजी जो आप भेज रहे हैं, आपका सवाल ले लिया गया है, तो आप जो है अब इमोजी जो है अब रहने दीजिए। जो है चलिए इस बीच अगले प्रश्न पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं और फिर खबरों के खेल। हालांकि 17 हो गए। सर सुजलॉन बता दीजिए क्या करना चाहिए? सुजलॉन पे काफ़ी सवाल रहे हैं। निशु सिंह जी हैं हमारी दर्शक, और ये भी सर अब मतलब जो रैली थी, क्या ठंडी पड़ गई और इसका जो दौर था वो चला गया, या अभी भी आने वाले दिनों में जान दिख सकती है? 61 के आसपास कैसा लग रहा है सुजलॉन आपको? बिल्कुल जी, अगेन आपको पता है मैं यूजुअली ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूं, पर स्टिल टेक्निकली 58, 55 ये इसके ब्रेकआउट लेवल्स है, तो वापस ये धीरे धीरे वहां पे आ चुका है। 70 रुपए तक ऊपर गया था, पर काफी वोलेटिलिटी स्टॉक में है। एक चीज सही है, जब भी मार्केट चलेगा इसमें मोमेंटम बनेगा, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। तो मार्केट चलने की देरी है, और फिर जब मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। फिलहाल अगर किसी ने ले रखा है तो 58 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए।
ठीक सर। सर खबरों खेल पे जाने से पहले उमंग जी बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं। पहले उमंग जी की उमंग जो है वो बनी रहे, इसलिए ज़रूरी उनका सवाल ले लिया जाए। फोर्टिस पे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सर 6 मंथ के लिए होल्ड करने का प्लान है, यहाँ पर टारगेट बता दीजिए फोर्टिस पे क्या हो सकता है। इन्होंने अपनी ख़रीद का भाव नहीं बताया है कि इन्होंने किस लेवल पे लिया है, बस टारगेट जानने के लिए उत्सुक हैं। 840, 841 ये लेवल देखने को मिल रहा है। इधर हमने काफ़ी हेल्थ केयर, फार्मा, इन सब में काफ़ी गतिविधियाँ देखी हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर फोर्टिस पे? तो मुझे फोर्टिस का स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, पर एक ही चीज को इनको ध्यान रखना है, अगर नीचे बाय किया है तो वेल एंड गुड है, अगर इसी के आसपास बाय किया है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। कंटिन्यूअस अपर बैंड के ऊपर ये चल रहा है और 840 के आसपास आ चुका है, तो अगर ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 810 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बाकी जहां तक टारगेट्स की बात है, 900 से 910 के टारगेट ऊपर में बन सकते हैं। सर एक बार जाते जाते सर जीआरएससी पे कुछ टिप्पणी कर दीजिए सर, वरना सब लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं थोड़े से। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? विपुल जी, एक्चुअली गलती मेरी भी है, मैंने जीआरएससी लिख के भी रखा था पर बोला भी नहीं है, तो 2560 के आसपास चल रहा है। इसमें विपुल जी थोड़ा चार्ट अच्छा है इसका, ओवरऑल वैसे इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, पर फिर भी इसका चार्ट मजबूत है, तो 2500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें अगर आपको लेना है या ले चुके हैं। मोमेंटम इसमें बन सकता है अगर, क्योंकि इसका चार्ट थोड़ा ज्यादा बेटर है। 2670 और 2690 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस जरूर 2500 का लगा के। स्टॉप लॉस 2500 का लगा लें। इसको कोशिश कीजिएगा अगर ये मार्केट मास्टर में ये भी एडजस्ट हो जाए, ताकि हमारी डिफेंस की थीम वहाँ पर हो जाए। अच्छा, ये अब तो कार्यक्रम समाप्ति का समय हो गया है सर। एक हमारी दर्शक थी, उनका प्रश्न एक था कि सर से पूछ करके कोई शेयर मुझे बता दीजिए, रक्षाबंधन आने वाला है तो उसके लिए मुझे गिफ्ट के तौर पर। तो अभी के बाज़ार में क्या ख़रीदारी की सलाह रहेगी भी या नहीं, और अगर रहेगी तो फिर क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, आज एक ही स्टॉक मैंने रिकमेंड सुबह से भी किया है काफी बार, और वापस आपके साथ भी वही शेयर कर देता हूँ। कैप्लिन पॉइंट एक इसका शेयर है, कैप्लिन पॉइंट लैब्स, जो एक फार्मा कंपनी है, एपीआई वगैरह के बिजनेस में। टेक्निकली फंडामेंटली दोनों ही मुझे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इस स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। 2140 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस 2100 रुपए का लगा के रखें, और 2250 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो थोड़ा व्यू रखे विपुल जी, 7 से 8 दिन का व्यू, जहां तक के रक्षाबंधन को भी उतना ही दिन है, तो वहां तक का व्यू लेके आप बाय करके चल सकते हैं। तो 100 रुपए तक की मोमेंटम मुझे लग रहा है कैप्लिन पॉइंट में आनी चाहिए। स्टॉप लॉस 2100 का लगा के। 2141 पे चल रहा है, 2140 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस लगाए, और टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, अगर क्या बताया आपने? 2250 तक के टारगेट्स जी मुझे लग रहा है इसमें। 2250, ठीक। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? मुझे कैप्लिन पॉइंट मैंने ऑलरेडी कहा, कुछ देर पहले रिकमेंड किया है, तो वो एक जरूर हमारे रेडार पे है। और काफी स्टॉक्स डिस्कशन हुए विपुल जी, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम में से समय बीच बीच में निकाल लीजिए सर। यहाँ भी आपके दर्शक जो है तमाम बहुत सारे हैं जो आपका इंतज़ार करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।